हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एवारी एंड आई एम स्टूडेंट हाँ स्कूल करेंगी कैंपस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली बेसिस पे इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रिमोट जॉब वाले। तो आइए इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, ये अभी क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी ठीक। तो अहमद, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो चुका है? मुझे रेहान स्कूल में 10 मंथ हो चुके हैं। ओके। एंड मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपसे चाहूँगी कि अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि जो लोग आपको जानते हैं, वो अच्छे से जान लें और जो नहीं जानते, वो आपको जान सकें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद इमोट जॉफर है। मैं रेहान स्कूल कोइंग कैंपस में लेवल का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 15 ईयर है। पाकिस्तान के शहर कराची से बिलोंग करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी इन 10 मंथ्स में क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं? मैंने कैनवा पोस्ट की है, स्टोरी पोस्ट की है, फेसलेस वीडियो सीखी है, टेडिक्स रिव्यू, कोडिंग विद एआई एंड वेबसाइट वगैरह बनाना और बहुत सारे काम सीखे मैं। तो अभी आप क्या करें? लाइक आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? वीडियो एडिटिंग में, कोडिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? मेरा जो ज़्यादातर इंटरेस्ट है वो है वेबसाइट्स पर। सॉरी? वेबसाइट। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अब सबसे पहली चीज़ क्या सीखी थी आप? मैंने सबसे पहले रेहान स्कूल में जब मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने जो फर्स्ट डे में सबसे पहले गूगल अकाउंट्स वगैरह सीखे थे। फेसबुक अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, यूट्यूब वगैरह अकाउंट, गूगल अकाउंट्स वगैरह ये सब सीखे थे। उसके बाद फिर मैं कैनवा में आया था एक हफ्ते के बाद, मतलब 1 वीक के बाद वो कैनवा पोस्ट वगैरह सिखाए थे। फिर स्टोरी पोस्ट वगैरह सिखाए थे। सबसे पहले जो सिखाया गया था वो क्या, डिजाइनिंग्स वगैरह में जो आपके जो टास्क वगैरह थे, जैसे कि स्टोरी पोस्ट सिखाई गई थी, सबसे पहला टास्क मेरा वो था। और उसके बाद फिर कैनवा पोस्ट थी, फिर मैं कैनवा पोस्ट बनाते गए। उसके बाद फिर फेसलेस वीडियो आई। फेसलेस वीडियो फिर हम लोग बनाए। फिर ये भी थोड़ी बहुत मुझे फेसलेस वीडियो वगैरह थोड़ी सी मुश्किल से वगैरह लगे, तो थोड़े से हार्ड वर्क लगा था। फिर मैं थोड़े से पूछा कि इजी तरीके से कैसे बनता है, इजी तरीके से बनाना सिखाया कि क्या। पहले मैं विड्स वगैरह से बनाता था, उसके बाद फिर जब वो प्रो हुआ, जब वो बोला गया था कि आप स्टोरी मतलब सॉरी फेसलेस वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते, तो फिर मैं कैनवा से बनाता था। उसके बाद फिर मैं सॉन्ग वगैरह बनाया। उसके बाद फिर टेडेक्स रिव्यू, फिर इंटरव्यूज वगैरह था। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपकी कितनी कैनवा पोस्टर्स हैं? मेरी जो कैनवा पोस्ट है वो अभी तक है 538, मतलब 538। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी स्टोरी पोस्ट कितनी है? मेरी स्टोरी पोस्ट वगैरह बहुत सारी थी, उस वक्त मेरी जो डिलीट वगैरह हो गई थी। तो अभी तक मेरी जो स्टोरी पोस्ट हैं वो है 139। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेसलेस कितनी है और आपको सबसे डिफिकल्ट टास्क कौन सा लगता है अपना? अ, सबसे जो मुश्किल टास्क लगता है वो आता इंटरव्यू वगैरह लगता है। इंटरव्यू क्यों इतना मुश्किल है भाई? मुझे मतलब इंटरव्यू मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि उस वक्त बच्चे वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह नहीं मिलते। जब स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उनका नेटवर्क इशू हो जाता है। यहाँ पे स्कूल में नेटवर्क इशू भी होता है और डेटा प्रॉब्लम वगैरह बहुत होता है। जब अगर आप किसी को हॉटस्पॉट्स वगैरह दे चुके हैं, तो उसमें भी अलग आपको अगर आपका चल रहा है तो उसका नहीं चल रहा, तो उनका भी मसला होगा और आपका अलग मसला होगा। चलिए, मुझे इंटरव्यू करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ओके, सो आपके इंटरव्यूज कितने हैं? ये जो अभी जो इंटरव्यूज वगैरह हैं वो 90 है। और आपकी इंटरव्यू विद एआई सेशंस कितने हैं? मेरी जो एआई सेशंस है वो है 92। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने अपना फाउंडेशन लेवल में कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया था अपना फाउंडेशन लेवल? मैंने अभी तक का वो जो एसएसएल जो था फाउंडेशन लेवल, वो मैंने 3 मंथ पे कंप्लीट करा था।
ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको फाउंडेशन लेवल में क्या-क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था? लाइक आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए थे, जो आपको अब आप चाह रहे थे कि मैं गिव अप कर देता हूँ? मैं चाह रहा था जैसे कि एक डुओलिंगो टेस्ट था, वो जो इंग्लिश टेस्ट वगैरह होता है उससे जब तक आप वो नहीं करोगे जब तक आप लेवल 1 में नहीं जाओगे। मुझे ये बिल्कुल हुँ। अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ी थी, क्वेश्चन देखना पड़ रहा था, क्वेश्चन किस लिहाज से है उसी तरीके से आपको आंसर देना है। ये नहीं कि आप बस क्वेश्चन है, आप कोई सी भी फॉर आंसर दिए चॉइस में आपने वो डायरेक्ट क्लिक कर दिया, नहीं वो से आंसर वगैरह बड़ा मुश्किल था। तो फिर भी हम लोग ने थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगाया, उसके बाद फिर मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया। उसके बाद फिर मुझे जो अजीब सा लगा, उसके बाद फिर कॉल आनी अजीब सी लग रही, क्योंकि कॉल आनी भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि 25 मिनट उस वक्त मेरे लिए बहुत अहम था जब मैं फाउंडेशन लेवल में था। तो ऐसा लग रहा था कि बस दिल नहीं कर रहा, मैं दिल तो कर रहा था मैं कि मम्मा को बोल मुझे स्कूल छुड़ा दे, क्योंकि उस वक्त कॉल आनी मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। उस वक्त कॉल आनी थोड़ी सी रुक रुक के जवाब भी दे रही थी, ऊपर से जब कॉल आनी करो तो उसमें से कॉल आनी कभी कभी रुक जाती थी, कभी हट जाती थी, जब भी मुझे बहुत अजीब सा लगता था। फिर मैं मेरी मम्मा ने समझाया, फिर समझाते समझाते फिर मैं खुद समझा। उसके बाद फिर मैं अपने आप को फिर अपने आप को फिर मैं सोचा नहीं, अभी स्कूल से हटते नहीं जब तक आपको अभी तक कुछ आता नहीं है। पर मुझे माशाल्लाह अभी के दौर में मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जब मेरे पिछले वाला जो दौर था, तो जैसे 2024 से 2025 के मैं आधे में लगा था, जैसे कि एंड एंड के ये कोई 11th ऐसे मंथ चल रहे थे कोई, उस वक्त लगाऊं। तो जब मैंने इधर मतलब इस साल को देखा, और मतलब इससे जो पिछले से पिछले 2026 को, ओके, सो अहमद, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कैनवा? बट इट्स कैनवा। इसका जो आंसर है, कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप है। मतलब इससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग एप्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जो अपने पीछे बैकग्राउंड्स वगैरह लगाया, जैसे रेहान स्कूल का, तो ये भी बैकग्राउंड्स कैनवा से बने हैं। इससे हम लोग भी ऐसे अपने बैकग्राउंड्स वगैरह बना सकते हैं, और बैकग्राउंड को मिक्सेल वगैरह भी कर सकते हैं। कैनवा पोस्ट आप कैनवा से बनाती होंगे, क्यों हमारे को कैनवा पोस्ट का क्यों नाम दिया कि कैनवा है? आप कोई और से भी पोस्ट बना सकते हो ना। तो इन्होंने इसलिए कैनवा पोस्ट दिया हुआ, क्योंकि कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप है। हम लोग इसे बेसिकली हम लोग हर चीज़ बना सकते हैं। अब जैसे कि आप कोई अपनी डिज़ाइन वगैरह, जैसे अपने थंबनेल डिज़ाइन करा, अब तो एआई वगैरह बहुत सारी आ गई, जैसे ग्रॉक है, जेमिनाई है, फ्लो है, और चैट जीपीटी वगैरह। उसमें तो सिर्फ आपको 2 मिनट लगेगा, आप बस एक प्रॉम्प्ट देना और आप तैयार। और एक जो अपनी मेहनत होती है, जैसे कि 3-4 घंटे बना के 1 घंटे जो आपने अपना थंबनेल बनाया हो, उसमें अलग अपने बैकग्राउंड्स वगैरह लगाए थे, बैकग्राउंड के कलर वगैरह लगाएं, आपकी जो इमेज है वो इमेज को आपने अपनी अच्छी से क्लीन वगैरह करें इस इमेज को, तो इसे कहते हैं अपनी थंबनेल। तो थंबनेल में कैनवा से बनाता हूँ, एक ग्राफिक डिजाइनिंग है। ओके, सो व्हाट इज़ कैपकट? ये कैपकट एक एडिटिंग ऐप है, और जिससे हम लोग चीज़ एडिट वगैरह करते हैं। रेहान अल्लाह वाली की वीडियोस कभी कभी हम लोग अपनी एडिट्स वगैरह करते हैं, कभी अपनी जैसे कि ऐसे शेयर की बेसिकली हमारी वीडियोस वगैरह बन रही है, तो आप हमेशा देखते होंगे इंटरव्यू वगैरह जो होता है वो
हम लोग जो अपनी इंटरव्यू वगैरह जैसे कि स्प्लिट्स वगैरह काटते हैं, तो उसको जो एडिटिंग वगैरह करके करते हैं ना, जैसे कि आप इंटरव्यू 25 मिनट का आप लिंक्डइन वगैरह में डाल सकते हैं इसको, फिर आप कैपकट में जाते होंगे। ये थोड़ी आपने बस चाहे ग्रॉक में गए, ग्रॉक से कुछ वगैरह कुछ नहीं होता, तो आप डायरेक्ट कैपकट पे जाएंगे, अपनी एडिटिंग्स वगैरह करेंगे। अब जैसे कि आपने कोई वीडियो आपको अपनी बनानी है, अपनी एडिट वगैरह करनी है, तो आपको वो एडिट करने के लिए आप कैपकट पे जाएंगे, और कैपकट पे जाने के बाद फिर आप बहुत सारी टेम्पलेट्स वगैरह, बहुत सारी ग्राफिक्स वगैरह होंगी, तो उसमें कैपकट ये है, और अपनी क्या आप वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छी कर सकते हैं। ओके, तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक बेसिकली एक एआई टूल है, एक एआई वेबसाइट्स वगैरह, एक ओपन एपीआई वगैरह से आप बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। अब जब हम स्टोरी पोस्ट वगैरह बनाते हैं, ना कैनवा से बनाते हैं, ना किसी और चीज़ से बनाते हैं, सिर्फ कभी कभी जेमिनाई और कभी कभी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह, बहुत सारे मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। उससे लिखते हैं कि गिव मी अ स्टोरी पोस्ट, और टाइटल 1 पैराग्राफ, आपको 1 पैराग्राफ में चाहिए, आपको 2 पैराग्राफ में चाहिए, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप स्टोरी पोस्ट आपको किस केस में चाहिए होता है, तो आप स्टोरी पोस्ट उससे बनाते हैं। ओके, तो अहमद, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस स्कूल से पहले किसी स्कूल में पढ़ते थे? मैं इस स्कूल से पहले मैं दूसरे स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल का जो नाम था पायलट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल था। आप इस स्कूल में अकेले आते हैं, आपके साथ आपके लाइक सिस्टर, ब्रदर, कोई और भी आता है? मेरे साथ मेरे भाई आता है। ओके, तो अहमद, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहले आपकी क्या सोच थी और अब आपकी क्या सोच है? लाइक जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते थे तब आप क्या था कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, और अब जब आप रेहान स्कूल में आए तब आपका क्या प्लान है कि अब मैंने ये बनना है? देखिए, सबसे पहले जब मैं पायलट पब्लिक जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था, उस समय जो फ्यूचर था, उस वक्त मुझे बिजनेस पे था। तो मतलब जब मैं उस वक़्त था, तो बेसिकली मुझे बिज़नेस करने का बहुत शौक था, और मेरे पापा ने कहा था, बोला था कि आप जब 10 मैट्रिक पढ़ लेना, तो मैं आपको अपना एक बैग वो सॉरी वो खोल के दूँ कारोबार आपका। मैंने बोला सही है पापा, मैं कारोबार वगैरह चलाऊँगा। जब मैंने हाल स्कूल में आया, तो फिर मैं सोचा अब बिज़नेस करना तो है, पर बिज़नेस हम लोग अलग तरीके से करें। पहले हम लोग दुकान खोल के बिज़नेस करेंगे, अब वो बंद करके हम लोग अपने पैसे अपने घर बैठे काम करेंगे, अपने वेबसाइट्स वगैरह को बेच सकते हैं, और अपने थंबनेल्स वगैरह को बेच सकते हैं। थंबनेल तो आप बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग आप छोड़ दें, मतलब फाइवर पे आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके से गिग बना सकते हैं, उसमें तक काम कर सकते हैं। अब देखिए, रमज़ान का जो दिन है, उसमें हमेशा हम लोग फाइवर में हमेशा काम करते आपको नजर आए, क्योंकि फाइवर एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हर एशियन के कंट्रीज वगैरह जो होते हैं, कंट्रीज में से कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कोई बड़े बंदे होते हैं, हर कोई बिलियनर वगैरह अपने कोई अपना अब आपको पता है, बिलियनर जब बन जाता है हर बंदा, तो वो अपनी खुद ब खुद थोड़ी डिजाइन करेगा, वो तो जाएगा डायरेक्ट फाइवर में जाएगा। अगर उनको उसको अगर एक दफ़ा में अगर आप फाइवर में काम करती हैं, तो आपको उसका थंबनेल बड़ा अच्छा लगा, अब आपको बोलेगा हया, मतलब ब्यूटीफुल थंबनेल, आप बोलेगा, आपको बोलेगा कि आप मेरे लिए भी क्रिएट करें, एक दफ़ा आप बना के दिखाएं। तो आप जब बनाएंगे उनके लिए थंबनेल, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, आप उतने डॉलर देंगे जितने का मतलब, जैसे कि अब सपोज आप मान लें कि ये थंबनेल आपने एक बनाया है, वो 600 रुपये का पाकिस्तान में आपने बेच रहे हैं, तो अब आप ये थंबनेल को अगर आप उसके मुताबिक थंबनेल बनाएंगी, तो आप पाकिस्तान के मुताबिक तो बना रही हैं, उनकी उनके अब हेडिंग्स अलग है, उनकी ग्राफिक्स अलग है, उनके जो बैकग्राउंड बोलने के ये कलर डालो, अब वो जो बनाता होगा जो बिलियनर है, वो ज़्यादातर अगर आपको बोले कलर आप ये लगाएं, उसके बाद फॉन्ट ये वाला यूज़ करें, ये अच्छा लगेगा, ये लगाएं, तो आप जब किसी मतलब उसको फिर जब बनेगा टोटल, तो आप बोलेंगे मैं कितने का बेचूँ, मैं कितने का बेचूँ, आप लगाएंगे कि $5। $5 का मकसन पाकिस्तान में कोई 28,000 ऐसी कुछ बनता है। तो अगर आप ये 28,000 में अगर आप बेच रही थंबनेल, तो आपको माशाल्लाह बहुत मुनाफा हो रहा है। आप 600 रुपये देखें और 28,000 रुपये देखें, 28,000 रुपये 6,600 रुपये में कहीं मुनाफा नहीं दिखेगा। तो फाइवर में आप ऐसे काम वगैरह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने के बाद आपके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या आई? लाइक आपको बोलना आया या फिर कोई और चीज़?
अच्छा, तो आपने जो सवाल पूछा जैसे कि मेरी कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल का हो चुका है। और जब मैं पहले था उस वक्त अपने स्कूल वगैरह में था, आगे जाके पहली पढ़ती सेकेंड उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई नहीं था, और थोड़ा बहुत था कॉन्फिडेंस। और जब मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह आया तो इस वक्त मेरा हाई कॉन्फिडेंस हो गया। और माशाल्लाह तक मैं अपने आप पे फर्स्ट बहुत कॉन्फिडेंस मानता हूँ, क्योंकि पहले मैं कॉन्फिडेंस अपने आप को नहीं मानता था, तो सोचता था कि मैं क्या हूँ, क्या से क्या बन जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। फिर जब मैं अपने आप को अच्छे तरीके से बनाया, अपने आप को अच्छे मोड़ पे लाया। पहले भी अच्छे मोड़ पे था, जब मैं इस स्कूल में आया तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख चुका हूँ, और माशाल्लाह मैंने वो अच्छे अच्छे चीज़ें सीख चुकी हूँ। ओके, सो अहमद, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स योर फेवरेट फैसिलिटेटर? मेरे फेवरेट फैसिलिटेटर है वो तो बस कोई भी नहीं है, बस अगर मैं नाम लूँगा तो दो बंदों का या एक बंदे का नाम लूँगा, वो एक राफ़े भाई अच्छे लगते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इंटरव्यूज हम लोग क्यों करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं? देखिए, इंटरव्यू की जो बेनिफिट है, ये जैसे कि आपके पास कोई क्लाइंट्स वगैरह आए, आप मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं आपके पास क्लाइंट हूँ और मैं आया हूँ आपके पास। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक थंबनेल बना कर दें, सबसे पहले पूछूंगा आपका क्या नाम है। आप मुझे ये थोड़ी आप मुझे डर के नाम बोलेंगे मेरा नाम हया है, बस हया है। फिर लगा आप क्या काम करती हैं, तो आप सिर्फ बोलेंगी कि मैं बस एआई का काम करती हूँ, बस ये सब बोलेंगी। बहुत तो इसमें मैं आपसे ये पूछूँगा कि भाई मुझे थंबनेल बना कर दो। अब आप थंबनेल बना ली। अब आपने मुझे थंबनेल या कोई भी क्रिएटिव कार्ड वगैरह बना के दिया, बर्थडे कार्ड वगैरह बना के दिया। तो आप जब कार्ड वगैरह बना के दिए, तो मैं ये आपसे पूछूँगा कि आप मुझे कार्ड्स वगैरह के कलर हैं, उसके बैकग्राउंड कलर मुझे आप हटा कर दो, सही से कर दो। तो आप मुझे ये थोड़ी बोलेंगे कि सर मैं ये कर सकती हूँ, सर मैं ये कर सकती हूँ। आप इतने आराम-आराम से जवाब दोगे, उसी वक़्त मैं भाग जाऊँगा। मैं बोलूँगा भाई मुझे इससे कुछ कार्ड्स वगैरह नहीं बनाना है, अलग है पता नहीं कैसे कार्ड्स वगैरह बना रही है, ना समझ आ रहा है, ना बातें करनी है। तो हम लोग इंटरव्यू वगैरह इसलिए करते हैं कि हमारे जो अंदर की डर पैदा होता है, वो सारे डर वगैरह खत्म हो जाए। पहले मैं भी मुझे भी डर वगैरह बहुत लगता था इंटरव्यू में। जब मैं पहले दिन आया था, मतलब सब कुछ मुझे एक 1 मंथ हो चुके थे। तो 1 मंथ के बाद मैंने सबसे पहला इंटरव्यू करा था, वो भी मैं 10 मिनट का करा था। उसमें बहुत डर था, उसमें मुझे सवाल वगैरह कुछ भी नहीं आया। बस मैं ये सवाल कर रहा था, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आप रेहान स्कूल क्यों आए हैं, किस वजह से आए। पहले मैं ऐसे इंटरव्यूज वगैरह करता था। तो जब मुझे ऐसे इंटरव्यू करना तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैंने जब इंटरव्यू वगैरह समझ आया कि फिर मुझे बताया गया कि आप हम लोग इंटरव्यू वगैरह इसलिए करते हैं क्योंकि इससे बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। फिर मैंने बहुत सारे मार्शल इंटरव्यू वगैरह करे। ओके, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग एआई सेशंस क्यों करते हैं? खुश कैसे? अच्छा, तो सब हम लोग इस सिस्टम वगैरह जैसे कि एआई सेशंस वगैरह यूज़ करते हैं कि हम लोग को जो एआई सेशन होता है वो बेसिकली हम लोग जैसे कि अब ये भी क्लाइंट्स के मुताबिक बातें होते हैं। अब जैसे कि आप इंग्लिश पे कोई क्लाइंट्स वगैरह आया है, कोई बाहर कनाडा का आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया का आया है, कोई समझ जापान वगैरह का है, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। तो आप ऐसी बात थोड़ी करेंगे। आप जैसे कि आप अपनी उर्दू जो ज़बान है, कौमी ज़बान हमारी उर्दू है, तो आप ये बात करेंगे हेलो। हेलो तो समझ लेगा वो इंग्लिश है। व्हाट इज़ योर नेम आप पूछेंगे, वो व्हाट इज़ योर नेम में बता देगा। फिर आप ये पूछेंगे कि आपको क्या बनाना है। आपने डायरेक्ट आधी इंग्लिश करी, आधी उर्दू करी, वो आपको समझ ही नहीं आएगा, वो वहीं से भाग देगा। हम लोग इसके सिस्टम वगैरह करते हैं, एआई सेशंस वगैरह करते हैं। ये हमारी जो इंग्लिश की जो स्किल्स होती है बहुत अच्छी से बेहतर होती है, क्योंकि ये जो दौर है वो थोड़ा सा इंग्लिश का भी दौर है, जैसे कि एआई दौर है। जैसे जैसे कि आप
जेमिनाई वगैरह, ग्रॉक वगैरह को देती होंगी। अब जैसे कि आपने कोई इमेज वगैरह दिया, अब ये प्रोडक्ट बनेगा, आप इस इमेज को या आप बोल सकती हैं, पर अगर आपको बहुत अच्छे से और प्रॉम्प्ट वगैरह आप कभी अपना अपने नहीं किसी की प्रॉम्प्ट वगैरह लेती होंगी या किसी और से कोई ऐप से वगैरह से आप अपनी प्रॉम्प्ट वगैरह लेती होंगी, तो सारी चीज़ मतलब वो इंग्लिश में लिखा होगा। किसी में तो प्रॉम्प्ट लिखा था कि आप ये क्रिएट आज थंबनेल साइज, अब थंबनेल साइज भी एक इंग्लिश का साइज है, मतलब इंग्लिश का वर्ड है। तो आप ये भी एक इंग्लिश, अब आप ये थंबनेल वगैरह को उर्दू में यही बोलते हैं, और उर्दू में बहुत सारी ज़बान में ये सब थंबनेल्स वगैरह को आप अलग-अलग तरीके से पोस्टर बोल देते हैं कभी-कभी। तो ये मतलब एआई सेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारी इंग्लिश की जो स्किल्स होती है, हमारी जो सेशंस वगैरह होती है, उससे हमारी बेहतर हो। सो मेरा आपसे अहमद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सर रेहान से कभी मिले? जी, मैं सर रेहान अल्लावाल से मैंने मिला भी है और उनके साथ तो मीटअप भी कर रहा हूँ, पर मैं उनसे एक क्वेश्चन करना बाकी था पहले। तो पूछे थे कि अभी जो क्वेश्चन वगैरह करना है, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करना। जब वो आए थे तो उस वक़्त मुझे डर भी लगा था कि कोई मुश्किल क्वेश्चन वगैरह नहीं करे, तो मैंने बेसिकली नहीं क्वेश्चन किया। ओके, आई थिंक सो कि अब हमारे इंटरव्यू को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो अहमद आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या एक अपनी लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? तो मैं आपके व्यूअर्स को ये लास्ट एडवाइस दूँगा कि आप भी रेहान स्कूल जॉइन करें, हमारे साथ मुलाकात करें, हमारे साथ बातचीत करें। तो मैं ये कहूँगा कि आप भी रेहान स्कूल को विज़िट वगैरह करें, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो एआई का दौर, और ये वाला भी जो दौर है वो एआई का दौर है। अगर आप अपने बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो आप रेहान स्कूल भेजें। मेरी यही लास्ट एडवाइस है। ओके, तो अहमद मोजब्बाला, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मेरी भी यही एडवाइस होगी कि आप लोग रेहान स्कूल में आएँ, उसको विज़िट करें, अपने बच्चों का जल्द से जल्द एडमिशन करवाएँ ताकि वो भी हमारी तरह ये एआई स्किल्स सीखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।